नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। हम लोग फाइलिंग रिक्वायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसका हमारा मेन हेडिंग है इनकम थ्रेशोल्ड रूल। इस पार्ट 2 में हम इनकम थ्रेशोल्ड के सारे रूल्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज है। इसमें थोड़े से क्या काफ़ी कॉन्सेप्ट है जिनको आपको ध्यान में रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तब आप बाकी के चैप्टर में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और मैं एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने नहीं वाला हूँ। मेरा ट्राई ही यही है, मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझाऊँ, एकदम IRS गाइडलाइन के हिसाब से, IRS सिलेबस के हिसाब से। आपको चीज़ें सिंपल दिख रही होंगी, लैंग्वेज एकदम सिंपल दिख रही होगी, लेकिन ये इतने भी ईजी नहीं थी। इसको ईजी बनाया गया है अपनी रिसर्च से, अपनी मेहनत से। और आप अगर इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको ऐसे ही शानदार वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाउ IRS डिसाइड्स कितनी इनकम पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आखिर IRS कैसे डिसाइड करता है कि कितनी इनकम पर कितना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसके कुछ रूल हैं, रूल यानी कॉन्सेप्ट हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं रूल वाइज समझा रहा हूँ कि हाँ आपको समझने में ईजी लगे। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? फाइलिंग रिक्वायरमेंट का बेस कॉन्सेप्ट है, IRS फाइलिंग रिक्वायरमेंट का बेस होता है इनकम थ्रेशोल्ड। इनकम थ्रेशोल्ड यानी लिमिट, इसका ये ध्यान रखना। इनकम थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक मिनिमम इनकम लिमिट, जिससे ज़्यादा इनकम हुई तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए उन्होंने लिमिट रखी $2000, उन्होंने रख दी $400, तो वही हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट में काउंट होता है, वही हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट काउंट होता है। अगर $400 है और 401 हुआ तो $1 पर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। तो इसमें हम इस पूरे सेक्शन में, इस पार्ट 2 में हम सिर्फ थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बात करेंगे। अब रूल 2 देखिए, इनकम थ्रेशोल्ड का बेस क्या होता है। अगर ये है तो इसका बेस क्या है? इनकम थ्रेशोल्ड का बेस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। IRS ग्रॉस इनकम को स्टैंडर्ड डिडक्शन से कंपेयर करता है, रिफंड या टैक्स ड्यू से नहीं। रिफंड है आपका या फिर आपका टैक्स बाकी है, उससे नहीं डिसाइड होता, ये होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन से। रूल 3 क्या है? ग्रॉस इनकम का रोल क्या है इसमें। आखिर ये थ्रेशोल्ड में ग्रॉस इनकम का रोल क्या है? फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड करते वक्त ग्रॉस इनकम देखी जाती है, नेट इनकम देखी नहीं जाती। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉन्फ्लिक्ट करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। नेट इनकम नहीं देखी जाती, ग्रॉस इनकम देखी जाती है फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड करते समय। एक्सपेंस क्रेडिट रिफंड इस स्टेज पर इग्नोर किए जाते हैं। आपका क्या खर्चा हुआ, आपका क्या क्रेडिट है, आपको क्या रिफंड मिलेगा, ये 3 चीज़ें इग्नोर कर दी जाएंगी। अब रूल 4 क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेसिक रूल समझो। स्टैंडर्ड डिडक्शन का वर्डिंग तो आपने देखा, इसका मतलब भी तो समझो। स्टैंडर्ड डिडक्शन का काम होता है बेसिक इनकम को टैक्स से प्रोटेक्ट करना। जो आपकी बेसिक इनकम है उसको तो टैक्स फ्री बनाएं, एक लिमिट होगी ना, उसके ऊपर ही लगेगा। तो यही तो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो इसलिए अगर ग्रॉस इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज़्यादा हो तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट ट्रिगर्ड हो सकती है। ग्रॉस इनकम आपकी ज़्यादा हो गई तो भाई फाइलिंग रिक्वायरमेंट के दायरे में आप आ गए। रूल 5 है एज फैक्टर का इफेक्ट। कुछ तो होगा 60 + 65 वालों के लिए। IRS को रूल्स के अकॉर्डिंग एज 65 या उससे ज़्यादा होने पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाती है, और बढ़नी भी चाहिए। हमें तो लगता है कि जो ब्लाइंड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए भी बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? फाइलिंग थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि फाइलिंग थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ी तो फिर हमारा थ्रेशोल्ड भी बढ़ गया। अब ब्लाइंडलेस अलाउंस का इफेक्ट मैंने बताया था, ब्लाइंडलेस का देखिए आ गया। ब्लाइंडलेस में भी फ़ायदा मिलता है। अगर टैक्स पेयर लीगली ब्लाइंड है तो एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और भी ज़्यादा। मतलब 65 है उसका अलग मिलेगा, ब्लाइंड है तो उसका अलग मिलेगा, अगर 65 के अंडर है तो उसका अलग मिलेगा। फाइलिंग थ्रेशोल्ड और इंक्रीज हो जाती है। रूल 7 क्या है? कैलेंडर ईयर अजम्पशन। कैलेंडर ईयर का अजम्पशन देखिए, IRS अज्यूम करता है इंडिविजुअल कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। वो मान के चलता है IRS कि हाँ आप कैलेंडर ईयर मान के चलते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है ये कैलेंडर ईयर IRS का। इसका मतलब क्या हुआ? इनकम जनवरी 1 से दिसंबर 1 तक कंसीडर्ड होती है।
जब तक क्वेश्चन कुछ और ना बोले। अगर क्वेश्चन में कुछ और लिखा तो बात अलग, बाकी यही आपकी होगी। रूल 8 क्या है? फाइलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि टैक्स पेबल। इसका मतलब हो सकता है फाइलिंग रिक्वायरमेंट हो लेकिन टैक्स पेबल जीरो हो। आपको फाइलिंग रिटर्न फाइलिंग के दायरे में है लेकिन हो सकता है कि आपकी टैक्स जीरो। टैक्स ड्यू, टैक्स ड्यू क्या है? फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता है। टैक्स ड्यू, आपका अगर टैक्स बाकी है तो ये आपका फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपका टैक्स ड्यू है तो क्या वो फाइलिंग रिक्वायरमेंट में आएगा? तो नहीं आएगा। ड्यू, रिफंड, ये सब चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं आएंगी। रूल 9 क्या है? जनरली नॉट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? जनरली नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब है अगर इनकम थ्रेशोल्ड से कम हो तो, अगर इनकम थ्रेशोल्ड से कम हो तो जनरली फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन स्पेशल रूल बाद में अप्लाई हो सकते हैं। रूल 10 क्या? आईआरएस का प्रैक्टिकल अप्रोच। आईआरएस में प्रैक्टिकली कैसे सोचता है? आईआरएस का फोकस होता है यूनिफॉर्म रूल, एक जैसा रूल, इजी कंप्लायंस, अननेसेसरी फाइलिंग अवॉइड करना। इसलिए थ्रेशोल्ड सिस्टम यूज होता है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट इज जनरली बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ, किसके कंपैरिजन में? ग्रॉस इनकम एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी से तो हम लोग कंपेयर करेंगे ग्रॉस इनकम और स्टैंडर्ड डिडक्शन। मेन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ग्रॉस इनकम को प्रोटेक्ट करता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इनकम अमाउंट इज यूज टू टेस्ट फाइलिंग रिक्वायरमेंट? ग्रॉस इनकम, हमेशा ध्यान देना, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम नहीं, ग्रॉस इनकम। ये डीप कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन प्राइमरीली अफेक्ट्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन किसको अफेक्ट करता है? सबसे पहले रिफंड को या फिर फाइलिंग रिक्वायरमेंट थ्रेशोल्ड को? ये थ्रेशोल्ड के रिफंड अफेक्ट करता है। ये सारा मैंने पढ़ा है, सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे हैं। इफ ग्रॉस इनकम एक्सीड द स्टैंडर्ड डिडक्शन फाइलिंग इज, अगर ग्रॉस इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा? ये भी क्या फाइलिंग रिक्वायर्ड है? ये पूछ रहा है कि अगर ग्रॉस इनकम बढ़ी और स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा और क्या फाइलिंग रिक्वायर्ड है? तो हाँ रिक्वायर्ड, मे बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फैक्टर कैन इंक्रीज द फाइलिंग थ्रेशोल्ड? कौन सा फैक्टर इसमें हमारा फाइलिंग थ्रेशोल्ड बढ़ा सकता है? एक A65 होल्डर, एक ब्लाइंड वाला रूल। ब्लाइंड अगर कोई है वो भी हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ब्लाइंडलेस अलाउंस अफेक्ट्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट बाय इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइलिंग रिक्वायरमेंट इज डिटरमाइंड बिफोर कंसिडरिंग, किसके? टैक्स पेबल के। फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड बिफोर कंसिडरिंग, किसको कंसिडर करने से पहले रिक्वायरमेंट है? टैक्स पेबल का। कैलेंडर ईयर अजम्पशन मीन्स इनकम इज मेजर्ड फ्रॉम, कब से? जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच आइटम इज इररिलेवेंट फॉर फाइलिंग रिक्वायरमेंट? कौन सा है इसमें? रिफ्यूज इनकम, रिफंड एक्सपेक्टेड, रिफंड एक्सपेक्टेड, ब्लाइंडलेस, एज, ग्रॉस इनकम, ये तीनों आएंगे, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? फाइलिंग रिक्वायरमेंट डन, फाइलिंग रिक्वायरमेंट ओनली इफ टैक्स ड्यू नहीं, फाइलिंग बेस्ड ऑन रिफंड, रिफंड भी नहीं, फाइलिंग बेस्ड ऑन क्रेडिट भी नहीं, ये थ्रेशोल्ड, फाइलिंग बेस्ड ऑन ग्रॉस इनकम एंड थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अप्लाइड एट विच स्टेज? स्टैंडर्ड डिडक्शन किस स्टेज पर अप्लाई होती है? ये अप्लाई होती है फाइलिंग रिक्वायरमेंट टेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेट इनकम इज इग्नोर्ड फॉर फाइलिंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट फॉर, किस पर? गिफ्ट को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूल, इसको हटा दें तो वेजेस, इंटरेस्ट एंड गिफ्ट। नेट इनकम इज इग्नोर्ड फॉर फाइलिंग रिक्वायरमेंट, इसको छोड़कर। विच सिचुएशन में स्टिल रिक्वायर्ड फाइलिंग इवन इफ टैक्स इज जीरो? कौन सी सिचुएशन इसमें ज़्यादा जरूरी होगी? इनकम अबव थ्रेशोल्ड, अगर इनकम आपकी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
एज बेस्ड इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिडक्शन रिजल्ट इन, कैसे रिजल्ट हमें इसका तो मिलेगा, हायर फाइलिंग थ्रेशोल्ड, ये हमारा थ्रेशोल्ड की लिमिट बढ़ा देगा। 15 नंबर क्वेश्चन, विच वर्ड ऑफन सिग्नल्स ए फाइलिंग थ्रेशोल्ड क्वेश्चन, इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा, ग्रॉस इनकम, ये वर्ड हमारा ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिफंड, पेनल्टी, क्रेडिट, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था कि तीनों नहीं आएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच इनकम कंपैरिजन डिटरमाइंस फाइलिंग रिक्वायरमेंट, ग्रॉस इनकम वर्सेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हमारा आएगा आंसर में। IRS यूजेज इनकम थ्रेशोल्ड मेनली टू, इनकम थ्रेशोल्ड मेनली किस पर ये हमारा यूज हो जाता है, सिंप्लीफाई कंप्लायंसेस, सिंप्लीफाई करने के लिए। 80 नंबर देखिए, विच फैक्टर नेवर क्रिएट्स ए फाइलिंग रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ, इसमें से कौन सा फैक्टर फाइलिंग रिक्वायरमेंट को कभी नहीं क्रिएट करता, तो ग्रॉस इनकम, एज या फिर रिफंड, रिफंड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही होगा। विच फ्रेज इंडिकेट्स थ्रेशोल्ड टेस्टिंग, इसमें से कौन सा हमारा ग्रॉस इनकम एक्सीडेड, ये वाला आंसर हमारा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द बिगेस्ट एग्जाम ट्रैप इन द पार्ट इज कन्फ्यूजिंग, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट कौन सा है इसमें, फाइलिंग रिक्वायरमेंट विद रिफंड, ये वाला मैंने बताया था, यही आंसर आ रहा है इसका। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर इनरोल रीजन पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको ऐसा ही शानदार कंटेंट डेली देखने को मिलेगा। और जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप पेड बैच लेकर देखिए, वहाँ भी ऐसा कंटेंट आपको मिल जाए तब मुझे बताना। और मैं हर चैप्टर का आपको 400 MCQ कराऊंगा, थोड़ा एक बार सिलेबस कवर हो जाए। अगर सिलेबस भी नहीं कवर हुआ और मैं MCQ में लग गया तब तो फिर होने से रहा, MCQ खेलते रहेंगे और सिलेबस रह जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। पहला काम है सिलेबस कवर करना, उसके साथ हम हर चैप्टर में 100 से 200 क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल सिंपल। इसके बाद हमारे रियल वर्ल्ड वाले क्वेश्चन आपको बोलेंगे, उनसे 2 टाइम 3 टाइम टफ क्वेश्चन मिलेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।